जितनी क्षमता हो अधिक से अधिक मानदेय बढ़ाने की व्यवस्था की जाए। ये हमारे सभी माननीय एमएलसी गणों ने कहा है। तो समायोजन के लिए आदेश बहुत जल्द आपका होने वाला है। संगठन और पदाधिकारियों के प्रयासों से अब शिक्षा मित्रों की समस्याएं जल्द ही हल होने वाली हैं। हाल ही में उप मुख्यमंत्री की बैठक में शिक्षा मित्रों के हित के लिए कई सारे निर्णय लिए गए हैं और ऐसा कहा गया है कि जल्द से जल्द इन शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा। इसी के साथ जो और भी समस्याएं जैसे स्थानांतरण की समस्या, समायोजन की जैसी समस्या, ये भी जल्द से जल्द हल हो जाएंगी और शिक्षा मित्रों के बीच में खुशियों की लहर आएगी। जैसा कि कहा गया था कि 5 सितंबर के धरना प्रदर्शन के बाद शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा, कुछ बड़ा हो सकता है और कुछ ऐसा होता हुआ भी नजर आ रहा है। जब बैठक में पदाधिकारी पहुंचे तो सारे मुद्दों पे बातचीत हुई और सबसे ज्यादा देर जिस मुद्दे पे बात हुई थी वो है शिक्षा मित्रों की समस्याओं पे। इसी के साथ तदर्थ शिक्षकों की समस्याएं, माध्यमिक के जो शिक्षक हैं उनकी समस्याओं पर भी बातचीत हुई, लेकिन सबसे ज्यादा बातचीत शिक्षा मित्रों की समस्याओं पे हुई क्योंकि शिक्षा मित्रों की समस्याएं काफी सारी हैं और इनके हल के लिए न जाने कब से ये शिक्षा मित्र प्रयास कर रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि इन शिक्षा मित्रों की समस्याएं जल्द ही हल हो जाएंगी। इस बैठक की ज्यादा जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने एक वीडियो जारी किया है। क्या उस वीडियो में आप भी देखिए। तो मैं अवगत करा दूं, कल एक बैठक विधान भवन के सभा कक्ष में हुई थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय सभापति विधान परिषद के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक का उद्देश्य था कि बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में जो भी समस्याएं इस समय चल रही हैं वह चाहे छात्र हित में हो चाहे शिक्षक हित में हो, उन सबका निराकरण कैसे होगा और उसमें कितना समय लगेगा और उन समस्याओं में क्या क्या हो सकता है, इस पर चर्चा होने के लिए कल बैठक हुई थी। क्योंकि सरकार आप सबके मामले में कुछ निर्णय लेना चाहती है, वो चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे अनुदेशक हों, चाहे विषय विशेषज्ञ हों, चाहे संस्कृत शिक्षा के लोग हों, चाहे तदर्थ शिक्षक हो, सबके विषय में एक निर्णय लेना चाहती है। सरकार ने मन बनाया है। इसके लिए बैठक का आयोजन किया गया था माननीय उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में और उप मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट कल किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, आज विधान भवन कार्यालय में माननीय विधायक गणों व शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े विषयों तथा छात्र व शिक्षकों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की और सभी समस्याओं को त्वरित गति से समाधान हेतु निर्देशित किया। ये ट्वीट किया था और इसी में उन्होंने गागर में सागर भर दिया था। इस बैठक में आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की अध्यक्षता में माननीय शिक्षक एमएलसी श्री श्रीचंद शर्मा जी, माननीय शिक्षक एमएलसी श्री बाबूलाल तिवारी जी, माननीय शिक्षक एमएलसी श्री उमेश द्विवेदी जी, माननीय शिक्षक एमएलसी श्री अरुण पाठक जी, माननीय एमएलसी मानवेंद्र सिंह गुरु जी, माननीय एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी और माननीय एमएलसी श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद श्री लाल बिहारी जी मौजूद रहे। और मैं बेसिक की बात पे आ रहा हूँ कि बेसिक शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख सचिव आदरणीय एन.के. सुंदरम जी, बेसिक शिक्षा के निदेशक श्रीमान प्रताप सिंह बघेल जी और उप निदेशक, संयुक्त निदेशक महोदय सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद भी थे, जिसमें 69,000 वाला भी मामला उठा, तमाम सारे मामले उठे। लेकिन जब शिक्षा मित्र का मामला आया तो शिक्षा मित्र के मामले में काफ़ी देर उसमें चर्चा हुई है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और माननीय एमएलसी गणों का, जिन्होंने शिक्षा मित्रों के मामले में बहुत संजीदगी से एक एक बात को उठाया, जिसमें मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शिक्षा मित्रों का जो ये समायोजन का एक चल रहा है। कल से हमने एक मैसेज देखा है, लोग व्हाट्सएप पे हमसे पूछ भी रहे थे, फ़ोन करके पूछ रहे थे कि समायोजन का मतलब क्या है। तो हमने एक बार पहले भी आपको बताया था कि आप भ्रमित ना हो। समायोजन का मतलब है मूल विद्यालय या अगल बगल के विद्यालय में आपका समायोजन। जो भी स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो समायोजन से संबंधित है, उसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये आदेश बहुत जल्द सरकार द्वारा होने वाला भी है
हमें जानकारी भी है उसकी। मूल विद्यालय का मतलब समायोजन से है, इसको सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन से मत जोड़िए। तो समायोजन के लिए आदेश बहुत जल्द आपका होने वाला है। उसमें आपका मूल विद्यालय, अगर मूल विद्यालय में 2 शिक्षा मित्र हैं तो आपकी ग्राम पंचायत के दूसरे विद्यालय में आपको समायोजित करने की व्यवस्था बन रही है। महिला शिक्षा मित्र बहनों के लिए अगर वह अपने मायके से ससुराल जाना चाहती हैं तो उनको उसमें प्राथमिकता मिलेगी। और हमारी जो बहनें एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जिनको शादी हो गई है उनके लिए भी व्यवस्था सरकार ने बनाने के लिए कहा है। इसके लिए भी हम सबको धन्यवाद देंगे। बाकी दूसरी चीज़ जो चल रही है, हमारे आर्थिक व्यवस्था जो सबसे महत्वपूर्ण है, मानदेय जो हमारा 10,000 हमको मिल रहा है, इस पर सभी माननीय एमएलसी गणों ने कहा है कि महंगाई के अनुरूप कोर्ट की व्यवस्था को देखते हुए और सरकार की जितनी क्षमता हो अधिक से अधिक मानदेय बढ़ाने की व्यवस्था की जाए। ये हमारे सभी माननीय एमएलसी गणों ने कहा है और निश्चित ही जो हमें जानकारी मिल रही है तो एक अच्छी व्यवस्था सरकार करने जा रही है। और हमारी मूल समस्या जो आर्थिक है, इस पर कई माननीय सदस्य गणों का अलग अलग विचार आया, जिस पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इसको डिसाइड करेंगे, लेकिन पहले आप लोग एक डिसाइड कर लीजिए कि इतनी व्यवस्था कर दी जाए जिससे शिक्षा मित्र का परिवार चल जाए और शिक्षा मित्र संतुष्ट भी रहें। तो इस व्यवस्था को बनाने के लिए नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि कमेटी बना करके मामला लटकाया गया है, ऐसा नहीं है। कमेटी बना करके कोई मामला लटकाने का नहीं है, क्योंकि सभी लोगों से हमारी बात हुई है। उस बैठक में शामिल माननीय एमएलसी महोदय, श्रीमान अधिकारीगणों से हमारी बात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 महीना तो एक व्यक्तिगत रूप से कहा गया है, लेकिन उसके पहले ही इसकी व्यवस्था बनेगी और उसका निर्धारण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इसके साथ ही मानदेय बढ़ाने के साथ ही उसमें चर्चा हुई है, जो हुई है मैं वो बता रहा हूँ। आगे क्या होता है वो सरकार का निर्णय होगा और जो सरकार का निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। दूसरी बात, वहाँ इंक्रीमेंट की भी हुई है। वहाँ प्रत्येक वर्ष या हर दूसरे वर्ष महंगाई के अनुरूप जैसे राज्य कर्मचारियों का टीए बढ़ता है, उस तरह से शिक्षा मित्रों का जो भी निर्धारित आर्थिक व्यवस्था होगी उसके बाद महंगाई के अनुरूप उसमें इंक्रीमेंट की भी व्यवस्था है। मूल विद्यालय वापसी के साथ अंतर जनपदी दूसरे जनपद की व्यवस्था, मानदेय वृद्धि, इंक्रीमेंट महंगाई के साथ और स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्था बनाने पर भी कल की बैठक में चर्चा। कोई 18,000 की बात कर रहा था, कोई 15,000 की बात कर रहा था, कोई 25,000 की बात कर रहा था। ये सब गलत बातें हैं। हाँ, हमारे माननीय एमएलसी गणों ने अच्छी से अच्छी मानदेय की व्यवस्था करने की बात कही है और एक इसका स्थायी हल करने की बात कही है, जो जल्दी ही इसका निराकरण होगा। और मैं उन माननीय एमएलसी महोदय और हमारे अधिकारियों ने भी, जो सच्चाई है, हमारे सम्मानित अधिकारियों ने, जिसमें निदेशक महोदय ने, प्रमुख सचिव महोदय ने, संयुक्त निदेशक महोदय ने, सबने अपनी सहमति जताई है कि सरकार जो भी निर्धारण कर देगी उसकी व्यवस्था विभाग करेगा।